Hello dear students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 4 from English Reader class 7. The name of the lesson is Mr. Garbage and Mrs. Polythene. This lesson is very interesting and based on conversation between girl and Mr. Garbage. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को इंग्लिश रीडर क्लास 7 से लेसन 4 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन, जिसका अर्थ होता है मिस्टर कूड़ा और श्रीमती पॉलीथिन। पॉलीथिन आपने देखा होगा, प्लास्टिक के थैले होते हैं जिसमें हम बहुत चीजें लाते हैं। ये बहुत मजेदार लेसन है, ये बातचीत पर आधारित है। आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसे शुरू करते हैं। ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। टॉकिंग माने बात करना, हीप माने ढेर, गार्बेज कूड़ा। एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल लड़की कहती है, हु आर यू? आप कौन हैं? यू स्मेल सो बैड। स्मेल माने गंध निकलना, और यहाँ पर बैड माने खराब। आपसे इतनी खराब बदबू निकलती है, आज खराब गंध निकलती है। आई में फॉल सिक, मैं संभव हो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। यहाँ पर मैं आता है संभावना के लिए, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर कूड़ा हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर। फाउंड माने पाया जाना, एवरी माने हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल लड़की कहती है, यू लुक सो अगली। आप इतने भद्दे लगते हैं, इतने भद्दे दिखते हैं। व्हाट आर यू मेड ऑफ? मेड ऑफ माने बने हुए, आप किसके बने हुए हैं? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील्स। मैं सब्जी के छिलकों से बना हुआ हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, पुराने और फटे कपड़ों से बना हुआ हूँ। शूज, जूतों से। यूटेंसिल्स, बर्तनों से। पेपर्स, कागजों से। एंड एनीथिंग यूजलेस, और कोई भी बेकार चीज दैट यू थ्रो अवे, से आप फेंक देते हैं। मतलब क्या, मैं सब्जी के छिलके, पुराने और फटे हुए कपड़े, जूते, बर्तन, कागज और कोई भी बेकार चीज जिसे आप फेंक देते हैं, उनसे बना हुआ हूँ। गर्ल लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा आप कहाँ रहते हैं? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, डस्टबिन इज माई होम। डस्टबिन कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट। पिट माने गड्ढा होता है, एंड कवर माने ढकना, इट माने इसे। आप मुझे गड्ढे में भी रख सकती हैं और इसे ढक सकती हैं। गर्ल लड़की कहती है, देन तब, व्हाई आर यू हियर? तब आप यहाँ क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा, आप तब यहाँ क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहता है, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज, क्योंकि, पीपुल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, क्योंकि लोग मुझे जहाँ चाहते हैं, लोग मुझे फेंक देते हैं कहीं भी जहाँ वे चाहते हैं, कि लोग मुझे जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं। इफ दे पुट मी इन ए पिट, अगर वे मुझे गड्ढे में रखें, एंड कवर इट, ढक दें, आई में बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए लाभदायक हो सकता हूँ। बिकम माने होना, यूजफुल लाभदायक। गर्ल लड़की कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल? वह कैसे संभव हो सकता है, वह कैसे मुमकिन है? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहता है, देयर, वहाँ, आई मिक्स विद सॉइल, मिट्टी से मिल जाता हूँ, एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद बन जाता हूँ, टू ग्रो, उगाने के लिए, रिच क्रॉप्स, अच्छी फसलें, फॉर यू, आपके लिए। मतलब क्या है कि वहाँ मैं मिट्टी से मिल जाता हूँ और आपके लिए अच्छी फसल उगाने के लिए खाद बन जाता हूँ। गर्ल लड़की कहती है, दैट इज गुड, वह अच्छा है। बट हु इज दैट? वह कौन है? मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, शी इज मिसेस पॉलीथिन, वह श्रीमती पॉलीथिन है। गर्ल लड़की कहती है, मिसेस पॉलीथिन, शी लुक्स सो प्रेटी, और वह खूबसूरत दिखती है। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट, निसंदेह, शी इज वेरी प्रेटी, वह बहुत सुंदर है। बट एंड यूजफुल, और लाभदायक है। निसंदेह
वह बहुत सुंदर और लाभदायक है। बट लेकिन डू यू नो, क्या आपको मालूम है, एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं, इफ दे स्वॉलो इट, जब से निकलते हैं। क्या आपको मालूम है, लेकिन प्यारी बच्ची, क्या आपको मालूम है कि जानवर मर जाते हैं जब से निकलते हैं। शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, मोस्ट माने सबसे अधिक, डेंजरस खतरनाक एनिमी दुश्मन, वो आदमी की सबसे खतरनाक दुश्मन है। गर्ल लड़की कहती है, इन व्हाट वे, किस तरह से। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, बिकॉज क्योंकि शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वह प्लास्टिक की बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, जैसा मैं आपको बताता हूँ, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, मैं मिट्टी से मिल सकता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, प्लास्टिक मिट्टी से नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक मिट्टी में बनी रहती है। गर्ल लड़की कहती है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। गर्ल लड़की कहती है, बट मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह पाई जाती है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम बहुत सी चीजें प्लास्टिक बनी प्रयोग करते हैं, जैसे टॉयज, खिलौने, कंटेनर्स, डिब्बे, कंप्यूटर, क्लॉथ, कपड़े, बैग्स, थैले एक्सेट्रा इत्यादि। मतलब क्या है कि हम प्लास्टिक की बनी बहुत चीजें, जैसे कि खिलौने, डिब्बे, कंप्यूटर, कपड़े और थैले इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर बूढ़ा कहते हैं, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। पीपल यूज इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं। बिकॉज, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, प्लास्टिक कहीं किसी रूप में मोल्ड में ढाली जाना। आप ठीक कहती हो, लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि प्लास्टिक किसी रूप में ढाली जा सकती है। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजिली, और आसानी से नहीं टूटती है। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, यह पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती है। गर्ल लड़की कहती है, ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। एंड आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और मैं अपने परिवार और पड़ोसियों से भी कह दूंगी कि प्लास्टिक को रोकें, प्लास्टिक का प्रयोग रोकें। मतलब क्या है कि ठीक है, मैं याद रखूंगी और मैं अपने पड़ोसियों और परिवार के लोगों से भी कह दूंगी कि प्लास्टिक का प्रयोग रोकिए। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कूड़ा कहता है, गुड, अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तो हमारी पृथ्वी जो है या हमारी धरती जो है वह साफ और स्वस्थ स्थान रहने के लिए हो जाएगी या बन जाएगी। यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स है, उन पर ध्यान दीजिएगा। इन्हें पढ़ने से, इन्हें याद करने से आपका लेसन इजी हो जाएगा। गार्बेज मीन्स होता कूड़ा, फासिक वाले बीमार पड़ना, पिट माने होता गड्ढा, डेंजर माने खतरनाक, डेंसर माने बर्तन, टर्न क्रॉस माने होता फटे हुए कपड़े, डस्टर माने होता नष्ट करना, मेन्यू माने होता खाद। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ए, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, मतलब वो चीजें बताइएगा जिसे आप कूड़ा समझकर कूड़ान में फेंक देते हैं। तो आप लिखेंगे, वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनी यूजलेस थिंग आर द आइटम्स आई थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। मतलब क्या है, सब्जी के छिलके, पुराने और फटे हुए कपड़े, जूते, कपड़े, वो बर्तन, कागज और कोई बेकार चीज, ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं कूड़ा समझकर कूड़ेदान में डाल देता हूँ। चार द आइटम जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। मतलब क्या है कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कूड़ा समझकर अक्सर फेंक देते हैं और जिनका दोबारा यूज हो सकता है, दोबारा प्रयोग हो सकता है, दोबारा ढाई जा सकती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, मेटल प्लेट्स आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी
रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, मतलब प्लास्टिक, कांच, कागज और धातु की चीजें, ये वाला अक्सर जिन्हें कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, इन्हें दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा ढाली सकती हैं। हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस? किस तरह से कूड़ा मिट्टी में मिल जाता है और हमारे लाभदायक बन जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे, गार्बेज गेट्स मिक्स्ड विद सॉइल, मतलब कूड़ा मिट्टी में मिल जाता है, एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर अस, और यह मतलब क्या है कि खाद में बदलकर अच्छी फसल उगाने के लिए हमारे लिए लाभदायक है। इसे ऐसे बोल सकते हैं, द गार्बेज गेट्स मिक्स्ड विद सॉइल एंड बिकम मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर अस, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वैलो पॉलिथीन बैग्स, मतलब जानवरों को क्या होता है जब वे पॉलिथीन की थैलियां इन्हें निगल लेते हैं? तो आप लिखेंगे, व्हेन द एनिमल्स स्वैलो पॉलिथीन बैग्स, देखिए एनिमल्स लगाएंगे, व्हेन द एनिमल्स स्वैलो पॉलिथीन बैग्स, जब जानवर पॉलिथीन की थैली निगल लेते हैं, दे डाई, वे मर जाते हैं। हाउ इज पॉलिथीन डेंजरस फॉर अस, मतलब पॉलिथीन किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है? तो आप लिखेंगे, पॉलिथीन इज डेंजरस फॉर अस, पॉलिथीन हमारे लिए खतरनाक है, एज क्योंकि इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक जमीन में रहती है। इट क्लॉग्स अवर ड्रेन, क्लॉग्स माने रोकना, ये हमारी नालियों को जाम कर देती है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए इन ऑप्शंस को, सही ऑप्शन को चुनिए। ऑप्शन बनाता है विकल्प, उन्हें चुनिए। तो नंबर 1 है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कूड़ा फेंका जाना चाहिए, कहाँ फेंका जाना चाहिए? टू इन डस्टबिन, कूड़ेदान में। नंबर 2 है, गार्बेज इज मेड ऑफ, कूड़ा बना होता है, किससे बना होता है? यहाँ पर आ जाएगा यूजलेस थिंग्स, माने बेकार की चीजों का। नंबर 3 है, बी शुड नॉट यूज पॉलिथीन, हमें पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे नष्ट करना होता है। बराबर में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द बॉक्स, मतलब क्या है कि बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, वो शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको ब्लैंक्स को भरना है, बर्तनी को भरना है। यहाँ पर है, आई ट्राइड टू swallow द टेबलेट विथ वाटर, मैंने पानी से टेबलेट को निगलने की कोशिश की, चलो निगलना। फार्मर्स एड मैन्यूर टू द सॉइल, मतलब किसान मिट्टी में खाद लगाते हैं, खाद जोड़ते हैं, डालते हैं। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पॉट, मतलब क्या है, कुम्हार ने मिट्टी को ढालकर बर्तन बनाया, या कुम्हार ने मिट्टी को बर्तन में ढाल दिया। ए हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज ड्राइंग ऑन द टेबल, मतलब क्या है, मेज पर अखबार का ढेर लगा हुआ है। सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, कुछ आइटम्स यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल, इन्हें अलग कीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल उसे बोलते हैं जो क्षयकारी होते हैं, जो नष्ट हो सकते हैं। विच गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, जो मिट्टी मिल सकते हैं। एंड नन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट गेट मिक्स्ड विद द सॉइल आइटम्स, मतलब कुछ ऐसे होते हैं अच्छाकारी जो मतलब क्या है कि मिट्टी के साथ नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए बी लगाएंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए एन बी लगाएंगे। तो देखिए पेपर क्या है, गल जाता है, इसके लिए बी लगाएंगे। मेटल प्लेट ये भी गल जाती है लेकिन देर से गलती है, इसके लिए बी लगाएंगे। वेजिटेबल पील्स ये गल जाता है, इसके लिए बी लगाएंगे।
प्लास्टिक कप्स, ये नहीं गलता, इसके लिए एन भी लगाएंगे। वुलन क्लॉथ, ये भी कमजोर हो जाते हैं, ये भी गल जाते हैं, इसके लिए भी बी लगाएंगे। गिलास, ये निकलता, इसके लिए एन भी लगाएंगे। वुडन बॉक्स, ये इसके लिए बी लगाएंगे कि गल जाता है, लकड़ी से गल जाती है। पॉलिथीन नहीं गलता है, इसके लिए एन भी लगाएंगे। बैटरी, इसके लिए एन भी लगाएंगे, ये भी नहीं गलती है। और कॉटन क्लॉथ, ये भी गल जाते हैं, इसके लिए बी लगाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मेटल प्लेट के लिए, मेटल प्लेट को आप एन भी लगा सकते हैं क्योंकि लंबे समय तक इसकी गलती है, इतने समय तक कौन क्या करता है। अच्छा, इसके बाद अगला है मैचिंग। मैच द मस्कुलिन जेंडर गिवन इन द कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन द कॉलम बी। मतलब क्या है कि मस्कुलिन होता है पुल्लिंग और फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, इनको आपस में मैचिंग करना है, जोड़ना है। टाइगर क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, मतलब चीता का चीतनी हो जाएगा। नेफ्यू, नेफ्यू माने होता है भतीजा या भांजा, इसका नीस हो जाएगा भांजी या भतीजी। पीकॉक माने मोर होता है। पिहन माने मोरनी होती है। हॉर्स माने घोड़ा होता है। मेर माने घोड़ी होती है। प्रिंस माने राजकुमार होता है, प्रिंस माने राजकुमारी होती है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिएगा, मैं क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, इसमें हाउ का यूज करना है। जैसे इसमें लिखा है हाउ वाइड इज द रोड, सड़क कितनी चौड़ी है। हाउ लॉन्ग इज द रिवर, नदी कितनी लंबी है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। यहाँ पे क्या, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर, मंदिर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ टॉल इज अनु, अनु कितना लंबा है। हाउ ओल्ड इज अनु, अनु कितना बड़ा है। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितनी उम्र के हैं। यहाँ पे हाउ ओल्ड इज अनु लिखा है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अनु कितना बड़ा है या अनु कितनी उम्र का है। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.